जिस गाड़ी में उमर मौजूद था। और एक और बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, ब्लास्ट में अफीरा बीवी का कनेक्शन सामने आया। सूत्रों के हवाले से जानकारी, अफीरा बीवी ने साजिश रची थी। सूत्र इस बात की जानकारी दे रखे हैं। तो मसूद अजहर की बहन है दरअसल ये अफीरा। पुलवामा के मास्टरमाइंड उमर फारूक की पत्नी है अफीरा। अफीरा के संपर्क में थी शाहीन, ये पता चल रहा है। शाहीन को मिला था भारत में महिलाओं की भर्ती का टास्क। तो आतंकवादी मसूद अजहर की बहन है और उनका अब इस पूरे मामले में कनेक्शन सामने आ चुका है। पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर एटीएस ने जम्मू के एक डॉक्टर को कानपुर से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। डॉक्टर शाहीन के संपर्क में पाया गया ये डॉक्टर। उत्तर प्रदेश एटीएस ने दिल्ली विस्फोट मामले में जम्मू कश्मीर के कार्डियोलॉजी के छात्र डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को कानपुर के कार्डियोलॉजी संस्थान से हिरासत में ले लिया। आरिफ कथित तौर पर डॉक्टर शाहीन के लगातार संपर्क में था। सूत्रों ने बताया डॉक्टर शाहीन के फोन रिकॉर्ड्स की जांच के दौरान आरिफ का नाम सामने आया था। तो वो कानपुर के अशोकनगर में रहने वाले NETSS 2024 बैच का छात्र है। एटीएस ने उसे पूछताछ के लिए किराए के मकान से हिरासत में लिया है और अब पूछताछ की जा रही है। दोनों डॉक्टरों के लंबे समय से संपर्क में होने की बात भी सामने आ रही है। एटीएस का मानना यह है कि कानपुर में डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके को लेकर एक नया अपडेट सामने आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने जैश आतंकी उमर का एक और रूट पता लगा लिया है। यानी कि फरीदाबाद से फरार होने के बाद मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा और फिर वो वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से दिल्ली की तरफ आ रहा था। उसने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ढाबे पर रात भी गुजारी। वो रात में भी कार में सोया। इसके बाद वो दिल्ली मुंबई हाईवे से होता हुआ वापस वाया फरीदाबाद दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से घुसा। आरोपी उमर दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुआ था और अब इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए ही उसका रिकॉर्ड पता चला है। तो एक्सप्रेसवे पर उसने रात गुजारी थी, ये जानकारी भी सामने आ गई है। और इस बीच एक और अपडेट आपको दे दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। एटीएस ने जम्मू के एक डॉक्टर को कानपुर से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। डॉक्टर शाहीन के संपर्क में उसे पाया गया है। तो कानपुर से एक डॉक्टर हिरासत में लिया गया। यूपी एटीएस ने दिल्ली विस्फोट मामले में जम्मू कश्मीर के कार्डियोलॉजी के छात्र डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को कानपुर के कार्डियोलॉजी संस्थान से हिरासत में लिया। तो आरिफ कथित तौर पर डॉक्टर शाहीन के लगातार संपर्क में था। सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि डॉक्टर शाहीन के फोन रिकॉर्ड की जांच के दौरान आरिफ का नाम सामने आया है। वो कानपुर के अशोकनगर में रहने वाला NETSS 2024 बैच का छात्र भी बताया जाता है। एटीएस ने उसे पूछताछ के लिए उसके किराए के मकान से हिरासत में लिया है। दोनों डॉक्टर्स के लंबे समय से संपर्क में होने का संदेह है। एटीएस का मानना है कानपुर में डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क से जुड़े और लोगों की जल्द ही पहचान की जा सकती है। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल उमर 6 दिसंबर को दरअसल ब्लास्ट करना चाहता था, ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए, विवादित ढांचा गिराने की बरसी पर धमाका करके वो अपने मकसद को हासिल करना चाहता था। दिल्ली में बड़ा आतंकी षड्यंत्र नाकाम हुआ है। जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकी उमर 6 दिसंबर यानी विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी पर विस्फोट की साजिश बना रहा था। उसका मकसद दंगा भड़काना और देश भर में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना था। सुरक्षा एजेंसियों ने वक्त रहते साजिश का पर्दाफाश कर दिया। जब उमर के साथी पकड़े जाने लगे तो उसकी जमीन खिसक गई। जल्दबाजी और टारगेट मिस करने की हड़बड़ाहट में उमर अपनी ही साजिश का शिकार हो गया। सुरक्षा एजेंसियां उमर के संपर्कों और फंडिंग के स्रोतों की तह का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं।